हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम चंद्रशेखर लिमिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या होता है और इसका किस जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चंद्रशेखर लिमिट जो है वो इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने दिया था। और उन्होंने इस टॉपिक को देते हुए ये एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई स्टार का फ्यूल ख़त्म हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वो किसी दूसरे स्टार में कन्वर्ट होता है। तो किस प्रकार से वो किस टाइप के स्टार में कन्वर्ट होगा, उस चीज़ को हम चंद्रशेखर लिमिट के ज़रिए पता कर सकते हैं। तो चंद्रशेखर लिमिट की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 1.44 इंटू मास ऑफ द सन के। यानी जो इसका प्रोडक्ट है मास ऑफ द सन के साथ, वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू देगा और उस पर वो डिपेंड करेगा कि किसी स्टार की डेथ होने के बाद उसका मास कितना है। और अगर वो चंद्रशेखर लिमिट से कम है, उसके बराबर या उससे ज़्यादा है, तो वो किस टाइप के स्टार में कन्वर्ट होगा। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यदि किसी स्टार की डेथ होने के बाद उसका जो रिमेनिंग मास है वो चंद्रशेखर लिमिट से कम है या उसके बराबर है, तो हमारा जो स्टार है वो वाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और वाइट डॉर्फ आपका एक ऐसा स्टार बन जाता है जो कि टेम्परेचर लेस होता है, यानी उसके पास टेम्परेचर नहीं होता, सिर्फ उसके कोर में ही टेम्परेचर होता है। और वो कुछ टाइम तक शाइन करता रहता है जब तक उसके पास इंटरनली एनर्जी अवेलेबल रहती है। और यदि किसी स्टार का मास डेथ के बाद चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा है, तो वो सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाता है। और सुपरनोवा आपका एक ऐसा फ्यूजन प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो एनर्जी रहता है वो स्टार के अंदर से मैक्सिमम अमाउंट में निकलती है। मतलब जो स्टार से हमको लाइट मिलती है काफ़ी ईयर्स के लिए, वो आपको एक ही टाइम में, मतलब कुछ सेकंड के अंदर, वो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो वो आपका सुपरनोवा को फॉर्म करता है। और अगर आपका जो स्टार जिसकी डेथ हो चुकी है उसका मास बहुत ज़्यादा है चंद्रशेखर लिमिट से, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक होल में, जो कि उस स्टार को अपनी अंदर की ओर शक करने लगता है, जो कि हाई डेंसिटी की वजह से होता है। तो ये हो जाता है हमारे पास चंद्रशेखर लिमिट के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पे इसके कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को भी डिस्कस करते हैं। तो अभी तक मैंने जो भी चीज़ आपको एक्सप्लेन की है, अब उस चीज़ को हम थ्योरेटिकल टर्म में देख लेते हैं। तो चंद्रशेखर लिमिट की जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा उसको हम इस तरीके से देंगे कि इन एस्ट्रोफिजिक्स द चंद्रशेखर लिमिट इज द मैक्सिमम मास थ्योरेटिकली possible for a stable white dwarf star. This limit value was the named after the Subramaniam Chandrasekhar, an Indian-born astrophysicist who developed in it 1930। यानी चंद्रशेखर लिमिट आपको बताती है कि आपका कोई भी स्टार वाइट डॉर्फ स्टार में कब कन्वर्ट होता है। और इस चीज़ को चंद्रशेखर सुब्रमण्यम ने दिया था, जो कि 1930 में डेवलप्ड किया गया था। Using Albert Einstein's special theory of relativity and quantum physics principle, Chandrasekhar demonstrated that a white dwarf star supported solely by a degenerated gases of electrons cloud, not by the stable, if its masses exceed 1.44 times that of the sun। यानी कोई भी आपका जो वाइट डॉर्फ फॉर्म होगा वो आपके चंद्रशेखर लिमिट की जो वैल्यू है वो 1.44 इंटू मास ऑफ द सन के लिमिट के इक्वल है। तो उससे जब उस सब्सटेंस की, यानी उस स्टार की जो मास है वो कम रहेगा, तभी वो आपका वाइट डॉर्फ स्टार को फॉर्म करेगा। द लिमिटिंग मास में बी स्लाइटली लार्जर इफ अ स्टार डज नॉट completely decomplete its thermonuclear fuel. All direct masses determined at the actual white dwarf stars have been less than the चंद्रशेखर लिमिट। अगर आपका कोई भी वाइट डॉर्फ जो फॉर्म हो रहा है, अगर उसके जो मास था जो कि चंद्रशेखर लिमिट के इक्वल था, अगर उस चंद्रशेखर लिमिट से वो ज़्यादा आ जाता है तो वो वाइट डॉर्फ फॉर्म नहीं करेगा। इसकी जगह पे वो दूसरा, जो कि हमने बताया आपको, सुपरनोवा या ब्लैक होल में फॉर्म हो सकता है। तो ये था थोड़ा सा चंद्रशेखर लिमिट के बारे में थ्योरेटिकल पोर्शन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चंद्रशेखर लिमिट की डेरिवेशन को। तो द चंद्रशेखर लिमिट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द प्लैंक मास एंड द फोटॉन मास। The upper limit is about 1.44 times the mass of the sun. White dwarfs with masses greater than the limit cannot balance gravitationally collapse through a relativistic electron degeneracy. Based on the equation of the state, the Chandrasekhar limit has provided the following expression for an ideal Fermi gas. The Chandrasekhar limit equation is as follow, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास m लिमिट इक्वल में ओमेगा 3 नॉट अंडर रूट 3 पाई अपॉन में 2 एच कट सी अपॉन जी की होल पावर 3/2 इंटू 1 अपॉन म्यू नॉट एम एच।
यहाँ पर आपको एच कट जो है वो आपका प्लैंक कांस्टेंट हो जाता है, जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाता है, सी स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है और एम एच जो है वो मास ऑफ द हाइड्रोजन हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे स्टार्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है और उसमें आपके हाइड्रोजन्स जो रहते हैं वो आपस में कंबाइन होकर न्यूक्लियस हीलियम को फॉर्म करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ चंद्रशेखर लिमिट के बारे में। द चंद्रशेखर लिमिट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज एक्सेप्टेबल टू बी 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन. This means that if a white dwarf is within it, it will remain that way indefinitely. In construct a star that exists, the limit will explode, transforming it to a supernova. यानी चंद्रशेखर लिमिट जो है वो एक्सेप्टेबल है, जो कि मास ऑफ दी सन का 1.44 टाइम्स मल्टीपल को एक्सप्रेस करती है और ये वाइट डॉर्फ के स्टेबिलिटी को भी बताती है। यदि किसी स्टार का डेथ होने के बाद मास चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा है तो वो आपका सुपरनोवा को फॉर्म कर सकता है। The significance of Chandrasekhar limit lies in the ability to explain the property of the white dwarf and their ultimate fate. It also plays a crucial role in the understanding of the life cycle of the stars and the evolution of the galaxies. Additionally, it also used in the confirmation of the existence of the neutral stars and black hole. ये अगर बताता है आपका कि अगर आपका जो डेथ सब्सटेंस या डेथ स्टार है उसका मास चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो वो आपका ब्लैक होल या सुपरनोवा में भी फॉर्म हो सकता है। अगर मास आपका थोड़ा ज़्यादा है तो वो सुपरनोवा को एक्सप्रेस करेगा और अगर मास बहुत ज़्यादा है तो हाईली डेंस होने की वजह से वो अंदर की ओर सब्सटेंस यानी स्टार को शक करेगा और वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ चंद्रशेखर लिमिट के बारे में। द चंद्रशेखर लिमिट हैज़ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस, जिसमें आपका फर्स्ट है when the nucleus of the lighter elements fuse with those of the heavier elements, the heat release prevent the star core from collapsing. तो इसमें आपका यदि कोई छोटा आपका एटम किसी दूसरे बड़े जायंट एटम के साथ फ्यूज़ होता है, मीन्स आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूज़न में लार्ज अमाउंट में हीट आपकी रिलीज होती है। सेकंड आपका है व्हेन अ स्टार कोलैप्स ड्यू टू न्यूक्लियर एग्जेशन द कोर ऑफ द स्टार कंडेंस्ड। यानी अगर आपका जो कोलैप्शन के बाद जो फ्यूज़न आपका हो चुका है तो उस कंडीशन में स्टार का जो कोर है वो आपका हाईली कंडेंस्ड यानी संघनित हो जाता है। नेक्स्ट आपका है स्टार विथ मोर मासेस विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्लैक होल्स बिकॉज द प्रिवेंट कॉजेज बाय द इलेक्ट्रॉन डिजनरेशन विल कीप देम फ्रॉम कोलैप्सिंग अंटिल द डेंसिटी रीचेज एन एक्सट्रीम। यानी अगर आपका जो मास है स्टार का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके डेथ के बाद तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। यह इस वजह से होता है क्योंकि उसका जो मास रहता है वो हाईली डेंस होने लगता है और जो स्टार रहता है वो अंदर की ओर शक होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका द न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब द एनर्जी क्रिएटेड बाय द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ अप्रॉक्स 1046 जूल। तो ये हमने डिस्कस कर लिया एप्लीकेशन ऑफ चंद्रशेखर लिमिट के बारे में। अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं फैक्ट्स जो कि चंद्रशेखर लिमिट पर बेस्ड होती है, जिसमें आपको कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाती है। चंद्रशेखर लिमिट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन. It is the upper limit of the mass that a white dwarf star can have before collapsing under its own gravity. The limit was the first calculated by Indian astrophysicist Subramaniam Chandrasekhar in 1930. It is supported by the quantum mechanics and special relativity theory. The discovery of the limit helped Chandrasekhar with the 1983 Nobel Prize in Physics. तो ये कुछ आपको फॉलोइंग इसमें इसके फैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि फॉर्म करके आपको ये बताते हैं कि चंद्रशेखर लिमिट की वैल्यू कितनी होती है, इसे कब प्रपोज किया गया था, इसका किस किस और फिजिक्स में इम्पोर्टेंट से रोल है और इसकी वजह से जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं उनको 1983 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को जो कि चंद्रशेखर लिमिट के बारे में था उसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे और इसके बारे में जितना हो सका पॉसिबल हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। चलिए अब आपसे मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।